हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक लिनक्स सर्वर को हम एज अ डीएनएस सर्वर सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारी कुछ टोपोलॉजी ऐसी है। तो यहाँ पे हमारा एक सिस्को का राउटर लगा है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी देता है, और यहाँ पे हमारा सिस्को का स्विच लगा हुआ है, और उसके साथ हमारा लिनक्स का सर्वर कनेक्टेड है। इस लिनक्स सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.50.11, और इसको हम एज अ डीएनएस सर्वर कन्फिगर करेंगे। तो एज अ डीएनएस सर्वर हम इसको कन्फिगर करेंगे अपने लोकल नेटवर्क के लिए। तो लोकल नेटवर्क का मतलब, अगर मान लो इस नेटवर्क के अंदर एक पीसीबी कनेक्टेड है, तो वो अपनी डीएनएस की रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, और अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं हुई तो ये इंटरनेट पे भेजेगा। इस तरीके से आपका पूरा ट्रैफिक काम करेगा। तो ये पूरा थियोरटिकल लेवल पे डीएनएस कैसे काम करता है वो आप वीडियो में देख सकते हो, कि थियोरटिकल लेवल की वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। बट ये वीडियो फुली प्रैक्टिकल, तो इसके अंदर देखेंगे लिनक्स सर्वर कैसे डीएनएस बन सकता है। और जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैं यूज कर रहा हूँ वो है हमारी अल्मा लिनक्स। तो अगर आपने रेड हैट के साथ काम किया है, सेंटोस के साथ काम किया है, तो अल्मा लिनक्स भी सेम ही कमांड लाइन पे फॉलो करता है, सेम ही तरीके की आप उसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम ही है। तो कमांड्स में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने अल्मा रेड हैट या सेंटोस फॉलो यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पटी सेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे पटी सेशन के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ अपनी मशीन पे। और सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे करेंगे अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को टेस्ट, क्योंकि हमको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो पिंग कर लेते हैं यहाँ पे, एयर इंडिया को कर लेंगे हम पिंग। देखते हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि मेरी इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है मेरे सिस्टम पे। अब यहाँ पे हमको दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला है हमारा बाइंड, और दूसरा पैकेज है बाइंड डैश यूटिल्स। तो इस तरीके से आप कमांड डाल सकते हो, डीएनएफ इंस्टॉल बाइंड। उसके बाद साथ में ही कमांड डाल दूंगा मैं उसके लिए भी, बाइंड यूटिल्स नाम के पैकेज के लिए, बाइंड डैश यूटिल्स। डैश वाई का ऑप्शन दूंगा। अगर ये दोनों पैकेज इंस्टॉलेशन के टाइम यस और नो मांगे तो ऑटोमेटिकली यस कर देना, और एंटर। तो यहाँ पे हमारे पैकेज जो है वो हो चुके हैं इंस्टॉल, और कंप्लीट आ गया यहाँ पे, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है इंस्टॉलेशन के टाइम। स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। और नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे, अब एक बार जब पैकेज इंस्टॉल हो जाता है तो ये इंस्टॉलेशन के टाइम एक कन्फिग्रेशन फाइल ऐड कर देता है हमारे सिस्टम पे। वो होती है हमारी डीएनएस की कन्फिग्रेशन फाइल, जिसके अंदर हम सारी सेटिंग्स बताते हैं सर्वर को भी क्या करना है, डीएनएस कैसे बनाना है। तो ये फाइल आपको मिलेगी इस लोकेशन पे, /etc/name, मतलब कि ईटीसी लोकेशन के अंदर मिलेगी कुछ इस तरीके से। सीडी कर लेते हैं पहले ईटीसी, और यहाँ पे वी कमांड का यूज करके नेम्ड डॉट कॉन्फ। तो वी हमारा एडिटर होता है, आप नैनो भी यूज कर सकते हो वी की जगह। और यहाँ पे नेम्ड डॉट कॉन्फ नाम की एक फाइल है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ इसके थ्रू। जैसे ही ओपन किया तो इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहली चीज जो हम मॉडिफाई करने वाले हैं वो है हमारी लिसन ऑन पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट 53 रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ऐड कर देंगे अपने सिस्टम का, जिसको हम डीएनएस सर्वर बनाने वाले हैं। तो मेरी इस मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.50.11, और उसके बाद कॉलन डालना है, कॉलन भूलना नहीं है। इस तरीके से एक चीज ये हमको ये चेंज करनी है। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाके जो लोकल होस्ट है ये वाला, इसको रिमूव करना है और इसको एनी कर देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अलाउ क्वेरी एनी, मतलब कि कोई भी क्वेरी कर सकता है इस सर्वर से, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और ये दे देगा उसको इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे मेक श्योर करेंगे रिकर्जन यस हो, और बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ देनी है, कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे आपको जो ये वाली लाइन दिख रही है ना, इंक्लूड वाली, ये वाली, इसके नीचे एक लाइन ऐड करेंगे हम। तो यहाँ के पेज के एंड में जाता हूँ मैं, और एंटर मारता हूँ और टैब दबाता हूँ।
ताकि मैं यहाँ पे पहुंचूं सीधा आई के नीचे, इंक्लूड के नीचे, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉरवर्डर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो फॉरवर्डर्स लिखा है। और मेक श्योर करें आपका ये जो करली ब्रेसेस और कॉल सेमी कॉलन है ना, इससे ऊपर फॉरवर्डर्स है, इसके बाद में आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस देके करली ब्रेसेस लगा दूंगा 2 बार और एंटर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे कॉलन। तो देखते जाओ आप, सिंटेक्स सेम फॉलो करना आपको। और यहाँ पे हम फॉरवर्डर देंगे, जैसे कि एक कोई भी पब्लिक डीएनएस का फॉरवर्डर दे सकते हो आप। यहाँ पे 8.8.8 दे रहा हूँ, और दूसरे के लिए मैं यहाँ पे दे दूंगा 8.8.4.4, और दोनों के आगे सेमी कॉलन आएगा इस तरीके से। तो आपको ये चीज ऐड करनी है, फॉरवर्डर्स, FORWARDERS, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद आपको 8.8.8 सेमी कॉलन, 8.8.4.4 सेमी कॉलन, करली ब्रेसेस, सेमी कॉलन, ताकि ये क्लोज कर दें हम। अब ये फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, तो मैं थ्योरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर फॉरवर्डर बेसिकली क्या होता है, मान लो आपका, अगर मैं इस टोपोलॉजी का एग्जांपल लूं, तो ये जब यूज होता है, मान लो यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर लगा है। ठीक है, इस कंप्यूटर ने कोई ऐसी वेबसाइट पूछी कि भाई airindia.com नाम की वेबसाइट है, इसकी इसका आईपी एड्रेस दो। अब मान लो इस सर्वर को नहीं पता airindia.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, इसको कोई तो चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तो फॉरवर्डर बेसिकली सपोर्ट होता है। तो ये अपने फॉरवर्डर्स को चेक करेगा, फॉरवर्डर में है 8.8.8, तो 8.8.8 गूगल का डीएनएस सर्वर है, तो वो रिक्वेस्ट उसको भेज देगा, उसको पूछेगा भाई airindia.com का आईपी एड्रेस क्या है, गूगल चेक करेगा, और गूगल का काम है वो इसको बताना, और ये वापस इसको रिस्पॉन्ड बैक कर देगा। ये प्रॉपर कैसे काम करता है, थ्योरी वीडियो में देख सकते हैं आप, बट हाँ, बेसिक लेवल पे फॉरवर्डर का ये मतलब होता है। तो ये फॉरवर्डर ऐड हो गया। उसके बाद हमको बताने हैं जोन। अब नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो ये जोन वाली फाइल दिख रही है ना, इससे नीचे हम टाइप करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइप करना है, जैसे कि आपका जो भी जोन है, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी का नाम है शर्मा आईटी, तो उस कंपनी का जो डोमेन है sharma it.local, अगर उसके लिए आप बना रहे हो डीएनएस सर्वर, तो आप इस तरीके से बनाओगे। तो मेरे सिनेरियो में होम लैब है, होम लैब डॉट लोकल, उसके बाद IN करली ब्रेसेस एंटर, और कॉलन, कॉलन बाद में आएगा। या फिर मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये ऐड किया है इस तरीके से, सेम डिट्टो कॉपी कर लेना आपको जैसे कि किया मैंने। ठीक है, होम लैब डॉट लोकल, टाइप मास्टर है हमारा, ये मेरे डोमेन का नाम है। ठीक है, तो होम लैब डॉट लोकल मेरा डोमेन है। आप अपना जो भी आपका शर्मा IT डॉट लोकल है, तो वो यूज कर लें, जो भी आपको यूज करना है। टाइप आपका मास्टर होगा, फाइल। अब यहाँ पे हम सिर्फ जोन का नाम बता रहे हैं, पर जोन की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आप रिकॉर्ड वगैरह बनाते हो ना, वो रिकॉर्ड वगैरह हम इस फाइल के अंदर नहीं बताते बनाते, हम वो बनाएंगे इस लोकेशन पे, एक फाइल बनाई जाएगी इस लोकेशन पे, फाइल का नाम होगा ये, होम लैब डॉट लोकल नाम की फाइल होगी, और इस फाइल के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फाइल बनाएंगे अभी हम। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड लुकअप की इन्फॉर्मेशन, जब हमको फॉरवर्ड लुकअप करना है, मतलब कि नाम से आईपी एड्रेस फाइंड करना है। मान लो अगर आपको आईपी एड्रेस से नाम फाइंड करना है, तो उसके लिए रिवर्स लुकअप होता है, रिवर्स लुकअप के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मेरे सबनेट क्या है, मेरा सबनेट है 192.168.50.0, तो उसको उल्टा लिखूंगा मैं, 50.168.192. फिर ये सेम रहेगा, in-addr.arpa, और सेम तरीके से आपको लिख देना है। दैट इज इट, इतना हो गया। उसके बाद इस फाइल को कर लेंगे हम सेव, एंटर।
अपनी फाइल होगी सेव, इतना काम हो गया। अब हमको जोन फाइल्स बनानी है। अब जोन फाइल्स कहाँ बनेंगी? जोन फाइल्स आपकी बनेंगी इस लोकेशन पे। ये फाइल के अंदर हमने डाल दी है ना ये लोकेशन, इस लोकेशन पे हमारी जोन फाइल बनेगी। तो चलते हैं, लोकेशन कौन सी है? लोकेशन हमारी स्लैश ईटीसी स्लैश नेम्ड नाम का फोल्डर है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी है ये। यहाँ पे दो फोल्डर बनाएंगे हम, mkdir फॉरवर्ड लुकअप जोन के लिए एक अलग फोल्डर बना देंगे, और जो रिवर्स लुकअप के लिए है उसके लिए अलग फोल्डर बना देंगे, ताकि हम प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर सके। अब ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, ताकि फ्यूचर में अगर आपका डोमेन बड़ा होता है, आपके पास मल्टीपल जोन्स आते हैं, तो उस सिनेरियो में आपके लिए इजी हो जाए फॉरवर्ड को सेपरेट करना एज कम्पेयर टू लाइक रिवर्स, राइट? तो फाइल्स आपकी सेपरेट रहे इसलिए। तो यहाँ पे हम फोल्डर कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं, फॉरवर्ड अंडरस्कोर जोन। सेम ही कन्वेंशन यूज करनी है जो आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाली है, ठीक है? और एक रिवर्स के लिए बनेगा, रिवर्स अंडरस्कोर जोन्स। अब यहाँ पे हम फॉरवर्ड वाली डायरेक्टरी के अंदर मूव कर जाते हैं, सीडी, और यहाँ पे हम विम एडिटर, वी आई एडिटर के थ्रू बना रहा हूँ मैं फाइल, नैनो के थ्रू भी बना सकते हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे फाइल बनेगी हमारी होम लैब डॉट लोकल डॉट जोन, इस तरीके से। और इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये भी मैंने अपने सिस्टम के लिए अपने, अब एज अ सिस्टम एडमिन मेक श्योर यू टेक नोट्स। नोट्स हमेशा चाहिए, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, तो मेरे पास नोट्स में पड़ी है मेरी इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दी मैंने, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, डॉलर TTL1D एट स्पेस IN सेम। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, ये हिस्सा आपको चेंज करना है। यहाँ पे ये नाम जो होगा ना, ये नाम आपके उस सर्वर का नाम होगा जिसको आप DNS सर्वर बना रहे हो। मतलब कि इस सर्वर का नाम है यहाँ पे, ये आप ऊपर भी देख सकते हो, इस सर्वर का नाम DHCP DNS01 है, तो यहाँ पे ये नाम हो एक, तो ये याद रखना आपको, मेक श्योर। उसके बाद यहाँ पे आपके डोमेन का नाम हो, होम लैब डॉट लोकल की जगह जो भी आपका डोमेन है वो। बाकी यहाँ पे एडमिन डॉट, उसके बाद आपके डोमेन का नाम, इतना हो गया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पे आपको नाम मेक श्योर ये आप चेंज करके अपने कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग रखें। ये जो आईपी एड्रेस होगा ये आपके इस सर्वर का आईपी एड्रेस है जिसपे हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये नाम इस सर्वर का नाम है, और ये आईपी एड्रेस इस सर्वर का है। तो ये इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डिट्टो करनी है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब मान लो आप फ्यूचर में आपके पास कोई एक नया सर्वर आता है जिसके लिए आप स्टैटिक रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे? मान लो आपके पास एक नया सर्वर आया फ्यूचर में, सर्वर का नाम है सर्वर 1, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, सर्वर 1 जो भी सर्वर का नाम है, फिर टैब दबा के IN, फिर टैब दबा के ए, टैब दबा के उस सर्वर का आईपी एड्रेस, मान लो उस सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.50.70। तो इस तरीके से आप स्टैटिक रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो इसको कर देंगे हम सेव। तो हमारा फॉरवर्ड लुकअप वाली फाइल सेटअप होगी। अब हम चलते हैं रिवर्स वाले फोल्डर में, और यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, वी आई एडिटर की मदद से एक फाइल बना लेते हैं, और फाइल का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको। फाइल का नाम रखेंगे हम यहाँ पे कुछ ऐसा। अब ये फाइल का नाम सेम होना चाहिए जो आपकी उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डाला था हमने, इतना हिस्सा तो आपने डाला था वहां पे, और यहाँ पे डॉट जोन लगा रहे हैं हम, ठीक है? इस तरीके से सिंपल एंटर। और यहाँ पे आपको रिवर्स लुकअप के लिए ये कर देंगे। तो यहाँ पे ये PTR रिकॉर्ड्स होते हैं रिवर्स लुकअप के लिए। तो इसके लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, PTR रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड क्या होता है, NS रिकॉर्ड क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आई हाईली रिकमेंड थ्योरी समझें फिर प्रैक्टिकल पे आए, अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी सेम तरीका है, यहाँ पे इस तरीके से SOA स्टेट ऑफ अथॉरिटी बताइए हमने, मतलब कि ये सर्वर स्टेट ऑफ अथॉरिटी है, DHCP DNS मतलब इस सर्वर का नाम, ये डोमेन है हमारा, सेम चीज जो हमने उधर की थी। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये नंबर है डॉट, ये 11 क्या है, 11 मतलब कि .11
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम क्या रखा था, फाइल का नाम कुछ ऐसा है हमारा 50.168.192, मतलब कि अगर इसको सीधा करोगे तो ये ऐसा होगा 192.168.50, और ये 11 का मतलब है .11, मतलब कि इस सर्वर का आईपी एड्रेस .11 है, और ये सर्वर का नाम है, और ये डोमेन है, बस। ये आपको इस तरीके से फाइल ऐड कर देनी है। इसको कर देंगे हम सेव। अब क्योंकि हम एलमन लिनक्स यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट एलमन लिनक्स में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि फायरवॉल, फायरवॉल के अंदर आपको कभी कभी वो ऐड करना पड़ता है, डीएनएस को अलाउड नहीं होता, ठीक है। और हमको एससी लिनक्स की जो रिलेटेड कंटेक्स्ट में जो फाइल्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है, परमिशंस को चेंज करना पड़ता है। तो आपको ये कमांड डालनी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, एज इट इज डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली कमांड डालेंगे हम चेंज जीआरपी नेम्ड डैश कैपिटल आर स्लैश वॉर स्लैश नेम्ड, इस तरीके से एंटर हो गया। उसके बाद CHOWN रूट नेम्ड स्लैश ETC स्लैश नेम्ड डॉट कॉन्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेस्टो रिकॉन डैश RV स्लैश वॉर स्लैश नेम्ड। उसके बाद रेस्टो रिकॉन स्लैश ETC स्लैश नेम्ड डॉट कॉन्फ, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमको करनी है फायरवॉल, फायरवॉल के अंदर भी ऐड करना है, डीएनएस को अलाउ करना है, तो फायरवॉल डैश CMD डैश डैश परमानेंट डैश डैश ऐड सर्विस डीएनएस, सक्सेस। फायरवॉल को रीलोड कर लेंगे, CMD डैश रीलोड, डबल डैश है, एंटर, सक्सेस। अपना काम हो गया। अब हमारा जो है सर्विस, नेम्ड नाम की जो सर्विस है उसको स्टार्ट करना है। नेम्ड नाम की सर्विस होती है डीएनएस की, ठीक है, क्योंकि हमने नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया था, इस सर्विस का नाम नेम्ड है। स्टेटस चेक करते हैं पहले तो, स्टेटस चेक करते हैं हम, सिस्टम CTL स्टेटस नेम्ड। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेटस डिसेबल्ड है और इनएक्टिव है। तो डिसेबल्ड स्टेटस का मतलब कि अगर ये सर्वर रिबूट होगा तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी, तो इसको हमको अनेबल करना है, और इस सर्विस को स्टार्ट भी करना है। तो आप एक ही कमांड के साथ ये कर सकते हो, सिस्टम CTL enable named डैश डैश नाउ, एंटर, और स्टेटस चेक कर लो अब। और यहाँ पे आप देखोगे अनेबल होगी यहाँ पे, मतलब कि ये सर्वर रिबूट भी हो जाएगा तो भी ये सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे स्टेटस इसका एक्टिव एंड रनिंग है, मतलब कि ये सर्विस काम करेगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो अगर मैं अपनी इस वक्त होस्ट की कन्फिग देखूं, resolve.conf देखूं, जिसके अंदर मेरे को पता लगेगा मेरे इस सर्वर का प्राइमरी आईपी एड्रेस क्या है, मतलब डीएनएस सर्वर क्या है, तो यहाँ पे ये देखोगे तो 8.8.8 है। तो इसको चेंज करके मैं अपने सिस्टम का ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डीएनएस सर्वर हूँ, अब मेरे को 8.8.8 की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अपने आप को भेजूंगा और क्वेरी करूंगा और काम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये सर्वर यहीं पे है, मैं प्रॉक्समॉक्स यूज कर रहा हूँ, तो ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे इस सर्वर, ये सेम ही सर्वर है, यहाँ पे लॉग इन करते हैं और NMTUI के साथ हम आईपी एड्रेसिंग चेंज करते हैं अपने सिस्टम की, ठीक है। तो
यहाँ पे रूट बन चुका हूँ मैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, तो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैं रूट हूँ, ठीक है, हैश लगा हुआ है मतलब कि रूट हूँ। अब यहाँ पे NMTUI एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसकी हेल्प से आप बहुत इजी तरीके से सिस्टम पे चेंजेस कर सकते हो आईपी एड्रेसिंग के रिलेटेड। तो NMTUI इस तरीके से एक्सेस किया जाता है और यहाँ पे ये खुल जाता है, ठीक है। एडिट अ कनेक्शन और एडिट, और यहाँ पे हम एडिट करने वाले हैं 8.8.8 से अपने सर्वर का ही 50.11। तो यहाँ पे देखोगे मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मेरा आईपी एड्रेस ये है और मेरा डीएनएस सर्वर भी यही है, मतलब कि मैं खुद ही डीएनएस सर्वर हूँ अब, और मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद ही दूंगा। एक्टिवेट अ कनेक्शन, पहले मेरे को एक बार डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि मेरी सर्विस ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। अब ये चीज मैं यहाँ से इसलिए कर रहा था क्योंकि पट्टी के थ्रू मैं अगर NMTUI को एक्सेस करके एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता तो मेरा सेशन लॉस्ट हो जाता, तो इसलिए इधर से ही ईजी है। इतना काम हो गया यहाँ पे, चलते हैं अपने इधर और cat/etc/resolve.conf देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे 8.8.8 से बदल के 192.168 हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लो अब NS लुकअप मैं करता हूँ अपने सर्वर का ही पहला 192.168.50.11। तो यहाँ पे देखोगे ये रिजल्ट दे रहा है, नेम क्या है ये, मतलब कि मेरा डीएनएस काम कर रहा है। अब सेम चीज फॉर ये था रिवर्स लुकअप, जब हम आईपी से नाम ढूंढते हैं वो रिवर्स लुकअप होता है। फॉरवर्ड लुकअप के लिए हमारा होगा जब हम नाम से आईपी ढूंढेंगे तो DHCP डैश DNS 01 डॉट डॉट होम लैब डॉट लोकल, और यहाँ पे आप देखोगे ये नाम आ गया। तो इस तरीके से आपका डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया था। अब ये सेम चीज होगी, अब डीएचसीपी सर्वर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। डीएचसीपी सर्वर के अंदर आपको बताना है डीएचसीपी सर्वर को कि भाई जब भी आप किसी क्लाइंट को आईपी एड्रेस दोगे तो उसमें डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन ये देना, ताकि सारे मेरे को कनेक्ट करे आईपी एड्रेसिंग के लिए। अब यहाँ पे ये तो लोकल क्वेरीज होगी। अब मान लो कोई ऐसी वेबसाइट जैसे कि tesla.com एक वेबसाइट है, राइट। अब tesla.com तो मेरे डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर हमने डाले ही नहीं थे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम tesla.com को भी क्वेरी कर सकते हैं अपने सर्वर के थ्रू ही। क्यों? क्योंकि हमने फॉरवर्डर्स ऐड किए थे। तो यहाँ पे अगर मैं cat/etc फॉरवर्डर्स लिखाऊं, cat/etc/named.conf, तो यहाँ पे हमने फॉरवर्डर ऐड किए थे इस फाइल के अंदर। ये ये देखो, तो ये फॉरवर्डर है, ये फॉरवर्डर इसलिए है अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरे इस सर्वर के पास नहीं होगी, मेरे सर्वर के पास, तो वो इससे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो NSLOOKUP tesla.com, और यहाँ आप देखोगे tesla.com की इंफॉर्मेशन आ गई। और यहाँ पे सर्वर क्या बता रहा है, सर्वर ये बता रहा है भाई मेरे को तो ये इंफॉर्मेशन मिली है .11 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डीएनएस सर्वर काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।